आप हमको ठगेंगे तो लोगों को तो आप हर जगह ठगेंगे। काय का 800 करोड़ रुपए आया, कौन सा करोड़ रुपए आया? हम आपको ठग नहीं बोलना चाहते। जब आप हमको ठगने का काम करते तो जनता को कैसे ठगते होंगे आप? वो तो बेचारे भोली भाली है। जब हमारे को भी 800 करोड़ रुपया दे के आप ठग रहे हैं तो जनता के सामने तो यही करेंगे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हिमाचल की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। अगर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं भी मिलती है तो भी हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। लेकिन और कांगड़ा में एक भी क्रैशर नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हम तो और आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं। मैं माननीय परमार साहब के ध्यान में एक और चीज लाना चाहता हूं कि काफी समय बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं ठगने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को ठगा कैसे जाए, इसलिए सदन में बैठकर कि मैं अपनी बात रख रहा हूं अतीत की 2000 इतने में इतना हुआ, 2000 इतने में इतना हुआ, 2000 इतने में। अतीत की बातों का समय नहीं है, वर्तमान परिस्थितियों से जूझने का और लड़ने का समय है। मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि मैं खाना खाने नहीं गया, मैं देश के राष्ट्रपति के बुलावे पर G20 के रात्रि भोज में गया। रात्रि भोज में खाना भी खाया। मेरा उद्देश्य कुछ और था और उस उद्देश्य में भी सफल हुआ। मैंने देश के प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि आप कृपा करके स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बाइडेन के साथ थे वो आगे गए और उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे। उन्होंने यूं हमारा गर्दन को पकड़ा कि हाँ हिमाचल में आपदा आई है, हम करेंगे। वो राजनीतिक भाषण यहाँ करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन दिशा बदल गई। ठगने के लिए जब वो पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा था तो ऐसी बातें निकलती है। तीसरा, दान की बात करती। मैंने कोई दान की बात इसलिए नहीं किया, ना मैं इस चीज में चर्चा में पढ़ना चाहता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री जी ये कर रहे, मैं ये कर रहा। मेरा कुछ नहीं लेना इससे। मेरी अपनी, जब बच्चों ने दान किया तो मेरी अपनी क्षमता है, मैंने दे दिया। और ऐसा नहीं है, जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने 11 लाख की FD तोड़ के दी थी और 1 साल की पे 55-60 हजार जो मिलता था इनके अकाउंट। ये मेरे स्वभाव में अभी से नहीं है। जब मैं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता था तब मेरे स्वभाव में, मैं इस बारे में चर्चा चाहता भी नहीं। आपने ये कहा, ये गलत कहा है। और हम एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री उसी दायरे में रहना चाहते। देश के प्रधानमंत्री का अपना एक वो होता है, एक मर्यादा होती है देश की कुर्सी की। उनके साथ कभी भी किसी का तुलनात्मक अध्ययन करना भी नहीं चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, एक रिलीफ पैकेज की बार बार आप बात कर रहे हैं कि साथ से, वो उस समय का रिलीफ पैकेज था। जो अभी हमारा रिलीफ पैकेज आएगा, जो कि 26 तारीख को हम उसकी घोषणा करेंगे विधानसभा के बाद, हर एक व्यक्ति की चीज को ध्यान में रखेंगे। कोई लूटपाट होने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी, कोई लूटपाट की बात नहीं होगी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हर व्यक्ति के भावनाओं का भी सम्मान करती है। और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम आपको ठग नहीं बोलना चाहते। जब आप हमको ठगने का काम करते तो जनता को कैसे ठगते होंगे आप? वो तो बेचारे भोली भाली है। जब हमारे को भी 800 करोड़ रुपया दे के आप ठग रहे हैं तो जनता के सामने तो यही करेंगे। और जो हमारे विधायक संजय रतन जी ने विधायक दिया, पहला ज्वालामुखी का मंदिर है, पहला ज्वालामुखी का मंदिर है। सभी मंदिरों से हमको जो 5-5 करोड़ रुपया आया, वो कोई हमारे लिए नहीं आया, वो उनके अपने घर के लिए नहीं आया। जिन श्रद्धालुओं ने पैसा वहां चढ़ाया है, उन श्रद्धालुओं की भावना ये है कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार है, लोकल विधायक उनके साथ खड़े थे, उनके कारण ये पैसा आया और एक पैसे को हम आम जनता के लिए लगाएंगे। अब हमारा विषय क्या है? राष्ट्रीय आपदा क्यों घोषित कर दिए? अरे भाई नहीं करना तो बोल दीजिए, हम नहीं करेंगे। आप इसको कर रहे हैं। आपने स्पेशल पैकेज रिलीफ के लिए संकल्प में नई बात करनी तो मना कर दीजिए। हम फिर भी आपसे कहेंगे ये सही समय है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हिमाचल की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन है, हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खोल दिए। और ये नहीं देखा है कि ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, ये इसको इतना पैसा मिलेगा। हम सबको बराबर देंगे। और 15 जुलाई के बाद से आज तक की डेट में जितना भी नुकसान आएगा, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकों से हमारी सबसे चर्चा होगी। एक बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आएंगे
अगर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं भी मिलती है तो भी हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। लेकिन विषय के अनुसार मैं आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से है, हमने आपको कुर्सी दी, कितना लोकतंत्र है, व्यवस्था परिवर्तन है। और विपिन परमार जी को कि 19 रुपए सीमेंट हो जाएगा, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें 19 रुपए बढ़ाने की बात हो। ठीक है, जब कुछ चीजें हमको योजना हमारे को नहीं मिल रहा तो हमने अपने संसाधन बढ़ाने हैं, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में भी गया, इनके क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है, उनके क्षेत्र में रिलीफ अभी कम मिला है, पर हमने पैकेज दिया, स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो हम देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। और कोई आपको अगर ऐसा लगे कोई गलत कर रहा है वो भी आप हमें बताइए। एक और बोला कि एक क्रैशर चल रहा है, कौन सा क्रैशर चल रहा है? अगर रिवर ब्यास में बेसिन में, हम तो इसमें भी आगे जाने को तैयार है। अभी कुल्लू जहां से रिवर नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और कांगड़ा में एक भी क्रैशर नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हम तो और आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं, उसमें अड़चन ना आ जाए कि सबकी लीज को हमको रिन्यू करना पड़ेगा, सबकी लीज को कैंसिल भी करना पड़ेगा। हो सकता है हम इस बारे में फैसला कर दें, पर ऐसे बोलना, फैक्ट्स पर बोलना, और आप जैसे जो अध्यक्ष महोदय रहे हैं, पर आज इसलिए आप भी तैयारी करके नहीं आए होंगे क्योंकि आपने सोचा कि हमने वॉकआउट करना है, सरकार ने प्रस्ताव नहीं लाना। हमने तो आप ही का प्रस्ताव लाया है। आप बोलिए, अगर गलत आपको अगर आप गलत होंगे, अगर आप हमारे को गलत लाएंगे, सरकार उस पर गौर करेगी, हर बात पर गौर करेगी। और सरकार संवेदनशील सरकार है, स्पीकर भी आप ही का बिठाए हुए है, जितना टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं विपक्ष इसमें बहुत बोले, पर लोगों को जब आप हमको ठगेंगे तो लोगों को तो आप हर जगह ठगेंगे। काय का 800 करोड़ रुपया आया, कौन सा करोड़ रुपया आया? तो ये चीज आप हमें बतानी है। आप इस संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चाहूंगा। धन्यवाद।